दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे मीठी आवाज के पीछे क्या राज होता है? क्या वो शहद है, मिश्री है, या फिर कोई अनोखा सा तड़का? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी जहां सुरों की मिठास के साथ जुड़ा है मिर्च का तीखापन। ये कहानी है सादगी, मेहनत और अनुशासन की। ये कहानी है सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफी साहब की। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको जिंदगी का एक गहरा सबक सिखाएगी। सुरों की मिठास और मिर्च का तड़का। बहुत पुरानी बात है, मुंबई के एक बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हर तरफ हलचल मची थी। तभी वहां एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले इंसान ने कदम रखा, जिनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। ये कोई और नहीं बल्कि सबकी पसंद के गायक रफी साहब थे। वे हमेशा वक्त के पाबंद थे और काम शुरू होने से पहले ही वहां पहुंच जाते थे। स्टूडियो के अंदर ईशान नाम का एक नौजवान सहायक सब कुछ ठीक कर रहा था। वो पहली बार रफी साहब के साथ काम करने वाला था और बहुत घबराया हुआ था। वो बार बार माइक के स्टैंड को सीधा करता और कभी तारों को सुलझाता। ईशान चाहता था कि रफी साहब की रिकॉर्डिंग में कोई कमी न रह जाए। रफी साहब अपनी जगह पर बैठ गए और उन्होंने अपना वो छोटा सा थैला पास ही रख दिया। ईशान उनके लिए पानी का गिलास लेकर आया। ईशान की नजर बार बार उस थैले पर जा रही थी। उसे लगा शायद इसमें रियाज के लिए कोई खास जड़ी बूटी या शहद की बोतल होगी, जिससे आवाज इतनी सुरीली होती है। गाना शुरू होने से पहले ईशान ने सोचा कि रफी साहब का गला थोड़ा और मीठा हो जाए। वो दौड़ कर गया और एक प्लेट में ताजा और रसीले लड्डू लेकर आया। उसने बड़े अदब से कहा, रफी साहब, कुछ मीठा खा लीजिए, गाना और भी सुरीला हो जाएगा। रफी साहब हल्के से हंसे और बोले, मियां ईशान, शुक्रिया, लेकिन मेरी आवाज की मिठास लड्डू में नहीं बल्कि कहीं और छिपी है। उन्होंने धीरे से अपना वो छोटा सा थैला खोला। ईशान अपनी सांसें रोककर देखने लगा कि अब उस रहस्यमयी थैले से क्या निकलने वाला है। जैसे ही रफी साहब ने थैले से हाथ बाहर निकाला, ईशान की तो चीख ही निकल गई। रफी साहब के हाथ में कोई शहद या मिश्री नहीं, बल्कि चमचमाती हुई तीखी हरी मिर्चों का एक गुच्छा था। ईशान को यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का सबसे मीठा गाने वाला इंसान मिर्च के साथ रियाज करता है। रफी साहब ने मजे से एक बड़ी सी हरी मिर्च उठाई और उसे एक ही बार में आधा चबा लिया। उन्होंने मिर्च ऐसे खाई जैसे वह कोई मीठा सेब हो। ईशान का तो मिर्च देखकर ही पसीना छूटने लगा था, लेकिन रफी साहब के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। रफी साहब ने ईशान की तरफ मिर्च बढ़ाते हुए कहा, चखोगे? ईशान मना नहीं कर पाया और उसने एक मिर्च का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर अपनी जीभ पर रखा। रखते ही उसकी आंखों से पानी आने लगा, कान लाल हो गए और वो पानी पानी चिल्लाने लगा। रफी साहब ने तुरंत उसे पानी पिलाया और हंसते हुए बोले, ईशान, जिंदगी में अगर तीखेपन का स्वाद न पता हो तो मिठास की कद्र नहीं होती। गायकी में भी जब तक मेहनत और अनुशासन की आग, तीखापन न हो, तब तक सुरीलापन नहीं आता। ईशान अब मुस्कुरा रहा था। उसे मिर्च के साथ एक बड़ा सबक मिल चुका था। इसके बाद रफी साहब ने माइक संभाला और एक ऐसा गाना गाया कि स्टूडियो में बैठा हर इंसान मंत्रमुग्ध हो गया। ईशान को अब समझ आ गया था कि रफी साहब की आवाज की असली ताकत मिर्च में नहीं, बल्कि उनकी सादगी और मेहनत में थी। उस दिन के बाद से ईशान भी हर काम में मिर्च जैसी मेहनत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सिर्फ मिठास से ही जिंदगी नहीं बनती, उसमें मेहनत की मिर्च और अनुशासन की आग भी जरूरी होती है। रफी साहब की असली ताकत ना किसी मिर्च में थी, ना किसी मिठाई में, बल्कि उनकी सादगी, लगन और निरंतर अभ्यास में थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जब मेहनत तीखी होती है तभी काम में असली मिठास आती है।